जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सोलर से रिलेटेड, क्योंकि इस साइट से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस साइट का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको शेयर करूंगा ज़रूर, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस प्लांट में आखिर किस टाइप से वर्किंग किया गया है और जो वर्किंग करने का प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने में लगा होगा कि जो चिपिंग किया गया है वो लगभग 4 से 5 इंच चिपिंग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 5 इंच चिपिंग किया गया है। उसके साथ साथ इसमें थ्रेड रॉड डाल के इसका हाइट बढ़ाया गया है। तो दोस्तों एक सवाल आता होगा मन में कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, डायरेक्टली ऊपर से ही चिपिंग क्यों नहीं, थोड़ा सा चिपिंग करके और बोल्टिंग क्यों नहीं कर दिए हैं। जो थ्रेड रॉड यहाँ पे यूज किए हैं उसको ज़्यादा चिपिंग ना करके डायरेक्टली उसको होल करके केमिकल डाल के फिक्स कर देते हैं और एंकर फास्टनर कर देते हैं, या यहाँ पर जो थ्रेड रॉड यूज हुआ है उसको कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये छत जो बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का जो छत है, अगर मदर स्लैब को देखते हैं तो उसका जो थिकनेस है वो लगभग 10 इंच है। लेकिन 10 इंच के बाद भी इन्होंने क्या किया है, छत पे ईंट बिछा रखा है। छत पे लगभग 1 ईंट और कुछ मिट्टी डाल रखा है जिससे छत इनका अंदर की तरफ ठंड रहे। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि डायरेक्टली ईंट पे हम लोग फास्टनर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठ जाता है कि डायरेक्टली छत पे फास्टनर नहीं कर सकते हैं, उससे क्या होगा, साल भर 6 महीना 2 साल तक तो बढ़िया चलता है। लेकिन जैसी ज़्यादा विंड स्पीड आए और जब बेस फाउंडेशन के पास से जब वो लूज हो जाता है तो वो दिक्कत करता है, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे ऐसा केस है कि वो पूरा प्लांट ही उड़ गया है। तो उस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे ये देख किया गया है कि ज़्यादा हम लोग चिपिंग नहीं किए हैं। जहाँ तक ईंट था उस ईंट को हटाकर और थ्रेड रॉड को डायरेक्टली केमिकल के साथ फिक्स किए हैं उनके छत से, और उसके साथ साथ थ्रेड रॉड को एक स्टेबल किया गया है बोल्ट के साथ। आप देख सकते हैं नीचे भी बोल्ट लगाए हैं, नट लगाए हैं, ऊपर भी नट लगाकर इसको स्टेबल किया गया है। और 4 इंच तक 5 इंच तक हम लोग स्ट्रक्चर को डाउन नहीं होने दिए हैं और उसको 5 इंच ऊपर ही तक रखे हैं। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था और टेंडर में जो रिक्वायरमेंट था वो 1 मीटर चाहिए ही। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि 5 इंच 6 इंच, जहाँ हर जगह ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 4 इंच ही हो रहा है, 6 इंच भी हो रहा है, 5 इंच भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देख रहे हैं छत का कितना डाउन है। तो इस केस को देखते हुए स्ट्रक्चर के हाइट को भी डाउन नहीं होने दिए हैं, क्योंकि पैराफिट वॉल का भी हाइट ज़्यादा है तो उससे शैडो ना आए, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अब इसके ऊपर जो सिविल फाउंडेशन कास्टिंग होगा वो 500 बाई 500 mm का सिविल कास्टिंग होगा। अब 500 बाई 500 का सिविल कास्टिंग होने का रीज़न ये है कि दोस्तों यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन हो गया। अगर मैं काउंटर वेट देखता हूँ फाउंडेशन का तो वो लगभग 500 बाई 600 बाई 600 का होता है, 650 700 650 बाई 650 का लेंथ विड्थ होता है और हाइट 500 mm। अगर मैं इक्वल लेके चलता हूँ तो 600 बाई 600 का फाउंडेशन बनता है। अगर काउंटर वेट देखते हैं मतलब छत से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, छत से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पे फाउंडेशन बना देंगे और उसके ऊपर जे बोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उस केसेस में 600 बाई 600 का फाउंडेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक तो छत में चिपिंग किए हैं, उसके बाद थ्रेड रॉड डाले हैं, थ्रेड रॉड के साथ साथ 500 बाई 500 का फाउंडेशन बना रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ में कोई इशू ना हो और कितना भी विंड स्पीड आए तो वो फाउंडेशन डैमेज ना हो। तो इसको देखते हुए बनाया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ।
स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ कि मैंने कौन कौन सा कंपोनेंट लिया हूँ और कंपोनेंट किस तरीक़ा का है, स्ट्रक्चर हॉट डिप है, गैल्वेनम है, क्या है, उसके बारे में मैं बता रखा हूँ। फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर कोई फ्रेशर है या अगर आईएनसी पे वर्किंग करना चाह रहे हैं तो उसको काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, आगे बैक साइड एक टेबल है, अभी सब टेबल लग ही रहा है। देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये मेन इशू क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे हेडल्स है, शैडो आने का बहुत चांसेस था, तो स्ट्रक्चर का हाइट कम नहीं किया। स्ट्रक्चर का हाइट से भी कम हो जाता लेकिन नहीं। और यहाँ पे चिपिंग करने के बाद और पता चल रहा है कि 150-200 mm और डेप्थ में जा रहा था, तो मतलब हाइट और कमते जा रहा था। तो शैडो को देखते हुए अब देखिए यहाँ पे इसका शैडो, अभी मॉड्यूल लगभग 700-800 mm बाहर निकलेगा। तो अभी 12 बज रहा है, 12 बजे ही शैडो इतना आ रहा है। तो दोस्तों शाम होते हुए पता चलेगा कि पूरा शैडो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं 200 mm और डेप्थ करता हूँ तो वह सबको देखते हुए स्ट्रक्चर का हाइट मेंटेन करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, चिपिंग कैसे किया है। चिपिंग जो कर रहा है यहाँ पे आईएनसी कॉन्ट्रैक्टर, वो देखते हैं कि कैसे चिपिंग किया है।